जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय बजरंगबली बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम ऐसे वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हद तक सिमिलर होती है लेकिन जिनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। जी हाँ बच्चों, तो ये आज उस वीडियो का पार्ट 1 है, उस सीरीज़ का पार्ट 1 है जिसमें हम 200+ वर्ड्स डिस्कस करेंगे। ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ हद तक सिमिलर होती है लेकिन जिनका मतलब मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी सीरीज़ को आप कंप्लीट देखना क्योंकि आगे भी काफ़ी पार्ट्स मतलब मैं बनाऊँगा इस सीरीज़ के। और ये सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे, जो एसएससी, आरआरबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, बैंक्स, एचएसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनमें इंग्लिश का सेक्शन जनरली पूछा जाता है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इसके जितने भी पार्ट्स मैं अगर आगे आपके लिए लेके आऊँगा, सभी पार्ट्स को आप ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में आज मैं आप लोगों के साथ कुछ वर्ड्स डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगा ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, ये वर्ड्स जो है कुछ हद तक बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, लेकिन इनका मतलब बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इन दोनों का मतलब बिल्कुल सेम होता है लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल बच्चों डिफरेंट होता है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक। इट मीन्स वन आफ्टर अनदर। अगर मैं आपको डेज़ का एग्जांपल लेकर के समझाऊं कि ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जैसे एक वीक में हमारे डेज़ होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये हमारे डेज़ होते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि ऑल्टरनेट डेज़ की मैं बात करूं तो ऑल्टरनेट डेज़ का मतलब होता है बच्चों, मंडे के बाद वेडनेसडे आएगा, उसके बाद फ्राइडे आएगा, उसके बाद संडे आएगा। ठीक है, मंडे के बाद ट्यूसडे हमारा ऑल्टरनेट में काउंट नहीं होगा, तो इसलिए इसका मतलब क्या होता है, एक छोड़कर एक। तो इस तरीके से आप ऑल्टरनेट का मतलब समझिए। एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। दैट वॉज अ वीक ऑफ ऑल्टरनेट रेन एंड सनशाइन। मतलब जिस वीक की इसके अंदर बात हो रही है ना, उसके अंदर ये बोला गया है कि उस वीक में रेन और सनशाइन की जो पोजीशन थी वो ऑल्टरनेट थी, यानी कि एक दिन रेन आ रही थी, एक दिन सनशाइन, एक दिन रेन, एक दिन सनशाइन। उसके बाद हमारा आता है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, विकल्प, अवेलेबल, इंस्टेड, सब्स्टिट्यूट, राइट। अब देखिए, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं हम। आई गेस द ऑल्टरनेटिव वॉज वर्स। अब ऑल्टरनेटिव का मतलब सब्स्टिट्यूट होता है, ऑप्शन होता है। अब इसका मतलब मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ बच्चों। देखिए, सपोज़ कीजिए आप इस प्लेस पर खड़े हैं, ठीक है, और आपको इस प्लेस पर जाना है ए पर, ठीक है, और ये वाला रास्ता जाता है वहाँ से, लेकिन वहीं से एक दूसरे जगह से एक दूसरा रास्ता भी है इस प्लेस पर जाने का। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि इस रास्ते पर कुछ दिक्कत है कि आप नहीं जा सकते, इस वे को आप चूज़ नहीं कर सकते। सो आपके लिए ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, ये इसका सब्स्टिट्यूट है, इस वाले रास्ते का ये सब्स्टिट्यूट है, राइट। तो आप इस तरीके से सब्स्टिट्यूट को समझ सकते हैं। थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ मैं आप सभी के लिए कि सपोज़ करिए आपको एक मार्केट में जाकर के आप कुछ आइटम परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज़ कीजिए आप एक ए आइटम परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ये किसी दूसरे ब्रांड का है, और सिमिलर एक दूसरा आइटम है हमारे पास बी, ये किसी दूसरे ब्रांड का है। यानी कि मैं थोड़ा एग्जांपल से थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ आपको कि जस्ट टेक एन एग्जांपल कि ये भी हमारा मिक्सर जूसर है और ये भी हमारा मिक्सर एंड जूसर है, बट इसका ब्रांड डिफरेंट है और इसका ब्रांड डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती, तो डेफिनेटली आप इस वाली चीज़ को परचेज़ करेंगे, आप बी को परचेज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसका सब्स्टिट्यूट है, ये सेम इसकी तरह काम कर रहा है। सो सब्स्टिट्यूट का मतलब आपको और थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल और थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जस्ट टेक एन एग्जांपल कि एक जॉब के लिए 2 पर्सन्स जाते हैं, दोनों की सेम क्वालिफ़िकेशन है, सेम उनकी स्किल्स है और सेम उनका वर्क ऑफ प्रोफाइल रहेगा। बट क्या होता है कि जस्ट टेक एन एग्जांपल कि इंटरव्यूअर को कोई एक बंदा पसंद नहीं आता, तो उसके लिए दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होगा और दूसरे वाले बंदे को वो हायर कर लेगा। सो ये होता है सब्स्टिट्यूट का मतलब। अब देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा ट्रिक के साथ समझा देता हूँ कि आप याद कैसे करेंगे। आप ऑल्टरनेटिव के लिए ट्रिक बनाइए। ऑल्टरनेटिव में एक पीछे हमारा वर्ड है नेटिव,
ऑल्टरनेटिव में पीछे हमारा वर्ड है नेटिव। नेटिव नेटिव का मतलब क्या होता है? नेटिव का मतलब होता है ऐसा प्लेस जहाँ से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो नेटिव, आपके नेटिव प्लेस की कोई कंपैरिजन नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं हो सकता, राइट। नेटिव प्लेस का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई ऑप्शन, क्योंकि अपना जो गांव है, अपना जो जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हो, उससे बढ़िया प्लेस आप लोगों के लिए कोई हो ही नहीं सकता। आप खुद सोच के देखिए, ठीक है। तो नेटिव का मतलब यहाँ से आप ये समझिए कि नेटिव जो हमारा गांव है, उससे उसका कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ऑल्टरनेटिव का मतलब आप वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव का मतलब अगर आपको समझ में आ जाएगा तो डेफिनेटली ऑल्टरनेट का मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एडवाइस एंड एडवाइज़। एडवाइस एंड एडवाइज़। बच्चों, एडवाइस जो होता है ना, वो एज ए नाउन हमारा वर्क करता है। एडवाइस जो होता है वो नाउन, एक नाउन की तरह वर्क करता है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको यही नहीं पता कि एडवाइस और एडवाइस में डिफरेंस क्या है। एक होता है एडवाइस, एक होता है एडवाइज़, राइट। दिस इज़ एडवाइस एंड दिस इज़ एडवाइस। जहाँ पर सी लगता है ना बच्चों, वो हमारा नाउन की तरह वर्क करता है, और जहाँ पर एस लगता है वो हमारा वर्ब की तरह वर्क करता है, राइट। अब देखिए एडवाइस का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है ओपिनियन। इसका मतलब क्या होता है? एन ओपिनियन, यानी कि सलाह, ठीक है, सजेशन। सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, क्या बनेगा इसका एग्जाम्पल। आई सजेस्ट यू टेक द एडवाइस। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको एडवाइस लेनी चाहिए, राइट, यानी कि आपको सलाह लेनी चाहिए। आप कोई भी काम करने से पहले आपको एक सलाह लेनी चाहिए। सो यहाँ पर ये जो एडवाइस है एक नाउन की तरह वर्क करेगा। यही डिफरेंस है एडवाइस और एडवाइस में। एडवाइस मीन्स नाउन और एडवाइस मीन्स वर्ब। वर्ब का मतलब सभी को पता होगा, नाउन तो एक नेमिंग वर्ड होता है, बट वर्ब का मतलब हमारा क्या होता है? एक्शन, ठीक है, कोई हम काम कर रहे हैं। तो एडवाइस जो होता है ना बच्चों, उसका मतलब होता है सलाह देना, टू ऑफर एन ओपिनियन। अगर आप किसी को एडवाइस देते हो ना, देते हो तो आप ये वाला वर्ड यूज़ करोगे, बट सिर्फ एक एडवाइस, एक ओपिनियन का एक वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि एक नाउन की तरह यूज़ कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर एडवाइस यूज़ करना होगा, अदरवाइज आपको एडवाइस यूज़ करना होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही विल एडवाइज यू एंड हेल्प यू इन वेज आई कांट। वो आपको, ही विल एडवाइज यू, वो आपको एडवाइस देगा, आपको सलाह देगा। तो देना क्या है? एक तरीके से एक वर्ब हो गया, है ना। देना, लेना, करना, ये सभी हमारे क्या होते हैं? एक्शन वर्ड, यानी कि ये एक वर्ब की तरह वर्ब हो गए हमारे। तो जहाँ पर वर्ब आपको मतलब समझ में आए, दैट इज़ एडवाइस, और नाउन मीन्स एडवाइस, ठीक है बच्चों। अब देखिए ट्रिक्स सभी के लिए तो नहीं होगी, जहाँ जहाँ ट्रिक मैंने बना रखी है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा मैं। अब एक हमारा होता है, उसके बाद हमारे दो वर्ड्स आते हैं, अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? असर करना, असर करना, ठीक है। ये हमारा वर्ब की तरह वर्क करता है, ये हमारा वर्ब की तरह। अब याद आप कैसे रखेंगे इसको? अफेक्ट ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से ही अफेक्ट, ए से ही असर, असर, अफेक्ट, असर। तो अफेक्ट मतलब असर करना, टू इन्फ्लुएंस, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, बट फॉर गॉड्स शेक बी केयरफुल, यू नो हाउ इट मे अफेक्ट योर मदर। मतलब कोई भी एक एडवाइज़र होगा, यानी कि जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि मैं किसी बच्चे को अगर एडवाइस दूंगा तो डेफिनेटली मैं उसको इसी तरीके से सजेस्ट करूंगा कि आप कोई गंदा काम ना करें, आप बी केयरफुल। आपको पता है आप ये गलत काम करेंगे तो आपको, आपका इस गलत काम का आपकी मदर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, आपके पेरेंट्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो अफेक्ट मतलब असर, असर करना होता है, ओके, असर, असर करना, राइट। ए से अफेक्ट, ए से असर, तो आप इस तरीके से उसको याद रखिए। सेकंड हमारा होता है इफेक्ट। इफेक्ट इसका मतलब होता है बच्चों रिजल्ट, परिणाम, परिणाम, ठीक है। और ये हमारा नाउन की तरह वर्क करता है, क्योंकि देखिए अफेक्ट एक हमारा हो गया असर करना, पढ़ना, असर पढ़ना या होना। सो दैट इज़ अ केस ऑफ वर्ब, वर्ब। बट इफेक्ट के केस में सिर्फ ये एक रिजल्ट है, ये यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये नाउन की तरह वर्क करेगा। द इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल आर इंक्रीज बाय टेकिंग मेडिसिन। मेडिसिन लेने पर जो अल्कोहल के इफ़ेक्ट्स हैं, रिजल्ट्स हैं, वो और इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर अफेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया, ए से अफेक्ट, ए से असर करना, तो इफ़ेक्ट का मतलब आप डेफिनेटली उससे रिलेट कर सकते हो, क्योंकि दो ही वर्ड है, अफेक्ट, इफेक्ट। अगर अफेक्ट का मतलब असर करना है तो इफेक्ट का मतलब रिजल्ट होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आता है अल्यूजन एंड इल्यूजन। इल्यूजन, अल्यूजन एंड इल्यूजन, अल्यूजन एंड इल्यूजन, ओके।
तो अल्यूज़न का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्ट रेफरेंस। इनडायरेक्ट रेफरेंस एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। द पोएम कंटेन्स सेवरल अल्यूजन्स टू दिस डिजास्टर। थोड़ा एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि कहीं पर कोई बुरी घटना घटित हो गई है, राइट, और उस घटना का वर्णन एक पोएम में किया गया है, और उस पोएम में इनडायरेक्टली उस घटना के बारे में बताया गया, इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ मैं, इनडायरेक्टली बताया गया है। सो वहाँ पर अल्यूज़न वर्ड आप यूज़ करेंगे, जहाँ पर आप किसी चीज़ को इनडायरेक्टली, आप किसी चीज़ का रेफरेंस दे रहे हैं, इनडायरेक्टली आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो, राइट। सो देयर यू हैव टू यूज़ दैट अल्यूज़न वर्ड, एन अल्यूज़न, राइट, अल्यूज़न। अब अल्यूज़न और इल्यूज़न में आप डिफरेंस कैसे पता करोगे कि अल्यूज़न का मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है और इल्यूज़न का मतलब पहले आपको बता देता हूँ मैं। इल्यूज़न का मतलब होता है बच्चों भ्रम। इल्यूज़न का मतलब क्या होता है? भ्रम, ठीक है। अब देखिए, इल्यूज़न, भ्रम आप कैसे याद रखेंगे? सभी, बहुत सारे इंसान हैं इस दुनिया में जो इल्यूमिनाटी, ठीक है, इसको फेक मानते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं मानते। सो इल्यूमिनाटी कुछ लोगों के लिए जो इसको भ्रम मानते हैं, इल्यूमिनाटी उन लोगों के लिए एक भ्रम है, भ्रम, इल्यूज़न, भ्रम। इल्यूमिनाटी को बहुत सारे लोग क्या मानते हैं? एक भ्रम मानते हैं, वो बिलीव नहीं करते। लेकिन कुछ लोग इल्यूमिनाटी को भ्रम नहीं मानते, वो उस पर बिलीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी वर्ड से आपको एक भ्रम वर्ड जो है आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए। और इल्यूज़न का मतलब क्या होता है बच्चों? भ्रम होता है। ओके, सो इस तरीके से आप अल्यूज़न और इल्यूज़न को इनको डिफरेंशिएट कर पाओगे आप इजीली। अल्यूज़न का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। और इल्यूज़न का मतलब क्या होता है बच्चों? भ्रम होता है, डिसेप्शन जिसको हम बोलते हैं, राइट। थोड़ा एग्जांपल की हेल्प से थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ मैं। एग्जांपल देखिए, द वीडियो गेम इज़ डिज़ाइन टू गिव द इल्यूज़न दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ एन एयरप्लेन। भाई, आप कोई भी एक, यहाँ पर इस एग्जांपल में एक वीडियो गेम के बारे में बताया जा रहा है कि एक ऐसा वीडियो गेम जो आप खेल रहे हो, तो आपको ऐसा आप ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं दैट यू आर सिटिंग इन एन एयरप्लेन, राइट। बट एक्चुअल में आप नहीं बैठे, बट वीडियो गेम को डिज़ाइन किया गया। आपने 3D 7D गेम्स आपने अगर खेले होंगे कभी, तो आप कभी उन गेम को प्ले करके देखना, मैंने खेला हुआ है, तो ऐसा ही लगता है बिल्कुल कि आप रियल में उन चीज़ों को अपने साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो। सो वो एक भ्रम है, दैट इज़ इल्यूज़न। वो रियल में तो नहीं हो रहा आपके साथ, वो इल्यूज़न है, ठीक है। तो इल्यूमिनाटी, भ्रम, इल्यूज़न, आप इस तरीके से इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हो बच्चों, राइट। डेफिनेटली अगर दो वर्ड में से मैं एक का आपको मतलब बता रहा हूँ, एक की ट्रिक आपको बता रहा हूँ, तो दूसरों को आप रिलेट कर सकते हो ना, है ना। अब देखिए, ब्राइडल और ब्राइडल, इन दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, ब्राइडल एंड ब्राइडल। बट आप देखेंगे जो इनकी स्पेलिंग है वो डिफरेंट है, ठीक है। इनका मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट होगा बच्चों, मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट होगा। ब्राइडल का मतलब होता है लगाम, हेड गियर ऑफ हॉर्स। आपने हॉर्स राइडर देखे होंगे, जो हॉर्स के माउथ में से एक वायर वो मतलब कंट्रोल करने के लिए लगाते हैं, सो दैट उसको वो इजीली मैनिपुलेट कर सके अपने अकॉर्डिंग, कहीं पर भी किसी डायरेक्शन में लेके जा सके। सो वो हेड गियर ऑफ हॉर्स हो जाता है, लगाम, जिसको हम ब्राइडल से जिसको हम बोलते हैं, ब्राइडल बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, इट्स नॉट सो ईजी टू कंट्रोल द ब्राइडल। यार, एक ब्राइडल को कंट्रोल करना एक ईजी चीज़ नहीं है, ईजी थिंग नहीं, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। आप किसी भी ब्राइडल को कंट्रोल कर सको, जो एक हॉर्स राइडर होता है ना, वही कंट्रोल कर सकता है ओनली। आप किसी भी घोड़े पर बैठकर उसकी लगाम को आप नहीं अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते। सो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, सो ब्राइडल का मतलब क्या होता है? लगाम होता है, घोड़े की लगाम। ओके, उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड आता है ब्राइडल। इसका मतलब होता है बच्चों दूल्हा दुल्हन से संबंधित, रिलेटेड टू द ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है बच्चों दूल्हा, और ब्राइड का मतलब होता है बच्चों दुल्हन। तो यहाँ से दो वर्ड्स भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे आज। ब्राइडल का मतलब ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा होता है बच्चों, ब्राइड ग्रूम दूल्हा, ब्राइड मतलब दुल्हन, ठीक है। अब देखिए, आप कैसे याद रख सकते हैं, सबसे पहले आपको बताता हूँ। ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है। भाई, आप कभी मतलब एक जोक के उससे आपको क्लियर कर रहा हूँ चीज़ें। ब्राइड कोई भी जब एक लेडी होती है शादी के बाद प्राइड फील करती है, प्राइड, ठीक है। सो ब्राइड जो लेडी होती है वो प्राइड फील करती है, तो ब्राइड का मतलब क्या होता है? दुल्हन होता है। ब्राइड ग्रूम का मतलब होता है बच्चों दूल्हा। अगर सिंपल सी बात है, ब्राइड का मतलब दुल्हन है, तो ब्राइड ग्रूम दूल्हा होगा हमारा, राइट।
अब ब्राइडल, यहाँ पर हमारा मेन केस है ब्राइडल का। ब्राइडल को हम कैसे याद रखेंगे कि भाई DAL जो है वही हमारा वो वर्ड है जो दूल्हा दुल्हन से संबंधित है, दैट इज़ रिलेटेड टू द ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड। सो ब्राइडल, ठीक है, यही वर्ड क्यों रिलेट करता है? देखिए मतलब सीरियस मत लेना बच्चों, मैं एक जोक के एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। ब्राइडल, इसमें पीछे ना एक वर्ड देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें पीछे एक वर्ड है DAL, ठीक है। इससे आप क्या रिलेट कर सकते हैं? दाल, दाल, ठीक है, दाल। यार शादी के बाद ना अक्सर लोग अक्सर लोग दाल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप इस तरीके से रिलेट करके चलिए कि शादी के बाद क्या होता है, अक्सर लोग दाल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं बच्चों। देखिए जो ट्रिक्स होती है ना वो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है सो दैट आप उन चीज़ों को ईजिली अपने माइंड में रिटेन कर सको, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप जोकिंग काइंड में उनको याद करो या आप किसी भी तरीके से आप याद करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मैं जैसे याद करता हूँ वैसे मैं आपको बता देता हूँ। सो दाल से आप क्या रिलेट करते हो? ब्राइडल, दाल, शादीशुदा जो कपल होता है वो दाल खाना ज़्यादा पसंद करता है, राइट। सो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ब्राइडल जिसमें DAL लगा होगा पीछे, दैट वर्ड वुड बी रिलेटेड टू द ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड, बट जिसमें LE लगा होगा पीछे, LE लगाम, वो हेड गियर ऑफ फोर्स से रिलेटेड होगा, राइट। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, शी रिसीव्स अ क्राउन एज अ ब्राइडल गिफ्ट। भाई एक लेडी को एक क्राउन गिफ्ट मिला एज अ ब्राइडल गिफ्ट। यहाँ पर बात हो रही है कि उसको जो गिफ्ट मिला है क्राउन, वो एज अ ब्राइडल गिफ्ट उसको मिला है, यानी कि उसकी शादी होने वाली होगी। तो यहाँ पर ब्राइडल जो है वो दुल्हन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर मैं ही भी कर सकता था, ठीक है, ही रिसीव्स, अब यहाँ पे क्राउन नहीं आता, ही रिसीव्स कोट पैंट या कुछ भी हो जाता है, ही रिसीव्स अ बाइक एज अ ब्राइडल गिफ्ट, कुछ भी हो जाता, ठीक है। तो वो दोनों से रिलेटेड होता है ब्राइडल वर्ड जो हमारा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे आज के वर्ड्स थे। आप हमें नीचे वाली वेबसाइट्स पे फॉलो भी कर सकते हैं, ये हमारे टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है। आपको सभी वीडियोस के जो नोट्स हैं PDF की फॉर्म में डेफिनेटली आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ भी नोट्स, आप कुछ भी डाउट वगैरह पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी डाउट आप पूछ सकते हो। फेसबुक पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, ट्विटर पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, राइट। अब एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ बच्चों। रिवीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की, रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रिवीजन देखें करेंगे एक बार जल्दी फटाफट। सबसे पहले मैं आपको बताता है ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेट का मतलब बच्चों होता है एक छोड़कर एक दिन के बाद दूसरा दिन, ठीक है। अगर आप 5 लोगों के साथ खड़े हो तो एक को छोड़कर दूसरे वाले को काउंट नहीं करेंगे, एक के बाद थर्ड के बाद फिफ्थ, दैट इज़ द केस ऑफ ऑल्टरनेट, ठीक है, एक छोड़कर एक। उसके बाद मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटिव, आप बस सुनिए ध्यान से, ठीक है। वीडियो मत देखिए, आप सुनिए ध्यान से। ऑल्टरनेटिव का मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटिव, नेटिव एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से आप बिलोंग करते हो। नेटिव प्लेस की कोई जगह कभी नहीं ले सकता, वो हमेशा आप लोगों के दिल में मतलब उसकी एक अलग इमेज रहती है, ठीक है, क्योंकि गांव आप बहुत खुश होके जाते हो। सो नेटिव वर्ड का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। सो ऑल्टरनेटिव से आपको क्या समझ में आना चाहिए? सब्स्टिट्यूट, राइट। उसके बाद हमारा आता है एडवाइस एंड एडवाइज। एडवाइस जो होता है बच्चों, एडवाइस वो नाउन के लिए हमारा यूज़ होता है, और एडवाइस जो होता है वो एज ए वर्ब यूज़ होता है, एज अ वर्ब, सलाह देना, ठीक है। और एडवाइस का मतलब क्या था? सलाह। एडवाइस का मतलब सलाह देना। उसके बाद हमारा आता था अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? असर पड़ना। ए से अफेक्ट, ए से असर पड़ना। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद आता है अल्यूजन एंड इल्यूजन। अल्यूजन का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि आप किसी चीज़ को इनडायरेक्टली आप उसको रेफरेंस कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब भ्रम। अगर इल्यूजन का मतलब भ्रम है बच्चों, तो एल्यूजन का मतलब डेफिनेटली अप्रत्यक्ष रूप से होगा, डेफिनेटली इनडायरेक्ट रेफरेंस होगा, ठीक है। इल्यूजन को आप भ्रम कैसे याद रखेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो इल्यूमिनाटी को भ्रम मानते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इल्यूमिनाटी को भ्रम नहीं मानते। सो कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी और इल्यूजन जो वर्ड है भ्रम से आप रिलेट कर सकते हो। उसके बाद हमारा था ब्राइडल एंड ब्राइडल। दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है बिल्कुल सेम है, ठीक है। ब्राइडल मतलब होता है लगाम, जिसमें DLE होता है पीछे, हेड गियर ऑफ फोर्स। एक होता है BRIDAL, यानी कि दाल। भाई कपल, शादीशुदा जो कपल होता है वो डेफिनेटली दाल खाना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से इन चीज़ों को याद रख सकते हो। जो ब्राइडल DAL वाला जो वर्ड है, दैट वुड बी रिलेटेड टू द ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड, ठीक है। ब्राइड और ब्राइड ग्रूम को भी आप कैसे याद रखेंगे? ब्राइड ग्रूम दूल्हा होता है, ब्राइड जो होती है वो दुल्हन होती है। एक ब्राइड
लेडी को काफ़ी प्राइड होता है जब वो मैरिड हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं यार, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर कर देना यार, आपका छोटा सा लाइक है ना मुझे डेफिनेटली मोटिवेशन देता है मेरे काम अच्छे करने के लिए। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं वीडियोस को अच्छे से देखते रहें, और जितने भी आगे आने वाले पार्ट्स हैं सभी के लिए कनेक्ट रहें हमारे साथ। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।